हेलो फ्रेंड्स, आज हम 6 दिसंबर का वोकैब देखेंगे जो द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वोकैब क्या है? रेलीगेट। फर्स्ट वोकैब है रेलीगेट। रेलीगेट मीन्स होता है किसी को नीचा दिखाना, यानी क्या करना? डिग्रेड करना, यानी डाउनग्रेड करना। किसी को क्या करना? नीचा दिखाना, यानी रेलीगेट, यानी क्या करना? डाउनग्रेड करना। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम में हो जाएगा इसका लोअर, यानी नीचा करना, यानी किसी को नीचा दिखाना। पुट डाउन, यानी किसी को नीचा रखना। यानी कहने का मतलब अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें, लोअर और पुट डाउन। अपग्रेड, अपग्रेड मतलब किसी को बढ़ाना, यानी एक तरीके से क्या करना? प्रेस करना, यानी आगे बढ़ाना, यानी अपग्रेड करना। ठीक, अब यहाँ पर हम देखें एग्जाम्पल इसका। द एम प्रिवेंट वोमेन फ्रॉम बीइंग रेलीगेटेड टू सेकेंडरी रोल, यानी द एम प्रिवेंट वोमेन फ्रॉम बीइंग रेलीगेटेड टू सेकेंडरी रोल। ये इसका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा। वर्ड नंबर सेकंड देखते हैं। पर फंक्शनरी, क्या? पर फंक्शनरी हो जाएगा। ये एक एडजेक्टिव है, यानी इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस यानी बेपरवाह, यानी जो क्या कहने का मतलब बेसिकली, यानी जो अनकॉन्शियस मतलब बेसिकली होता है बेहोश होना, यानी उस होश में ना होना। ठीक, ये क्या हो जाएगा? बेपरवाह, यानी एक तरीके से मनमौजी होना। ठीक, अगर हम यहाँ पर देखें, पर फंक्शनरी का एक एडजेक्टिव है। ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करेंगे क्या हो जाएगा? डिजल्ट्री और क्विक। डिजल्ट्री, क्विक यानी क्या कहने का मतलब जल्दीबाजी करना, क्विक मतलब जल्दीबाजी करना। अगर एंटोनिम्स की बात करें क्या हो जाएगा? केयरफुल। ठीक, एंटोनिम्स इसका क्या हो जाएगा? केयरफुल। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, he did nothing and just kept on giving pro functionary, यानी pro functionary। वर्ड नंबर सेकंड क्या है? पर फंक्शनरी यानी क्या है? एडजेक्टिव। बेपरवाह यानी अनकॉन्शियस। डिजल्ट्री इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, क्विक सिनोनिम्स हो जाएगा। अगर एंटोनिम्स की बात करें क्या हो जाएगा? केयरफुली। एग्जाम्पल देखें, he did nothing and just kept on giving up for functionary। ठीक, वर्ड नंबर थर्ड को देखते हैं। इन्वोक। इन्वोक यानी आवाहन करना, यानी किसी चीज़ को क्या करना? आवाहन करना, यानी बुलावा भेजना, आवाहन करना, यानी किसी को आमंत्रित करना। साइट, साइट का मीनिंग होता है यानी जो अदालत द्वारा बुलावा किया जाता है, यानी किसी को समन किया जाता है, समन भेजा जाता है अदालत द्वारा। ठीक, यानी साइट हो जाएगा। अगर हम सिनोनिम्स की बात करेंगे, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एड्यूस हो जाएगा। एड्यूस। इंस्टेंस। इंस्टेंस मतलब होता है किसी को क्या करना? याद करना, यानी कहने का मतलब किसी को बुलावा भेजना। ठीक, इंस्टेंस। ठीक, वेव, वेव मतलब होता है किसी को माफ़ करना। इंस्टेंस जो होता है कहने का मतलब किसी को बुलावा भेजना, किसी पे ब्लेम, यानी किसी को क्या करना, यानी साइट होता है जैसे किसी गलत काम में उसको क्या किया जाए? इंस्टेंस किया जाए, यानी क्या किया जाए? बुलाया जाए। वेव का मतलब होता है आवाहन, यानी माफ़ करना। वेव का मतलब होता है माफ़ करना। ठीक, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, द एंटिक्वेटेड डिफेंस ऑफ इंसैनिटी ऑफ रेयरली इन्वोक्ड इन इंग्लैंड। ठीक, इसका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा। वर्ड नंबर फोर्थ की देखते हैं। एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीमिज्म वर्ड नंबर फोर्थ क्या है? यानी इसका अगर ये क्या है? एक नाउन है। अगर हम इसकी मीनिंग की बात करेंगे क्या हो जाएगा? फैंटिसिज्म। फैंटिसिज्म मतलब होता है अंधाधुन होना, अतिवाद, यानी बहुत ज़्यादा हो जाना। अति मतलब किसी चीज़ को, यानी कोई चीज़ क्या हो? बहुत ज़्यादा हो जाए। फैंटिसिज्म यानी अंधाधुन। ठीक, फैंटिसिज्म यानी अंधाधुन। अगर सिनोनिम्स की बात करेंगे, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रेडिकलिज्म। क्या? रेडिकलिज्म और जिलेटरी, इसी क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगर एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? मॉडरेशन। मॉडरेशन यानी होता है कोई संयमी, यानी संयम करना, यानी क्या करना? संतुलित रहना, यानी संयम रहना, मॉडरेशन। ठीक, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, द डेंजर्स ऑफ रेसिस्ट एक्सट्रीमिज्म आर प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी द डेंजरस ऑफ रेसिस्ट, यानी जो जातिवाद यानी रेसिस्ट होते हैं, यानी एक्सट्रीमिज्म वो बहुत ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा स्तर पर, यानी अति हो गई है। आर प्रेजेंट एवरीवेयर यानी इस टाइम, यानी सब जगह क्या है? रेसिस्ट एक क्या बन चुका है? यानी हम लोगों के लिए डेंजर बन चुका है, यानी खतरा बन चुका है। ठीक, अगर हम यहाँ पे देखें, आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी क्या है? एक एडजेक्टिव है, यानी बेतरतीब। आर्बिट्रेरी क्या है? एडजेक्टिव है, यानी इसका मीनिंग क्या होगा? कैप्रिसियस। कैप्रिसियस यानी कहने का मतलब कोई चीज़ मनमौजी करना। ठीक, कैप्रिसियस मतलब होता है मनमौजी करना। क्या? मनमौजी, मनमौजी, कैप्रिसियस, मनमौजी। विम्सिकल यानी सनकी होना। विम्सिकल यानी क्या होना? सनकी होना, यानी सिनिकल। ठीक,
अगर हम रैंडम की बात करें, रैंडम क्या होगा, बिना सोचे समझे, यानी बिना सोचे समझे कोई काम करना, ठीक। अगर हम एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स हो जाएगा रेशनल, क्या रेशनल इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक। आर्बिट्रेरी बेतरतीब, यानी अगर इसकी मीनिंग की देखें क्या होगा, कैप्रिसियस होगा। सिनोनिम्स हो जाएगा विम्सिकल एंड रैंडम। अगर इसका एग्जाम्पल देखें, ही जस्ट एंड्स अप टेकिंग आर्बिट्रेरी डिसीजन, ठीक। ही जस्ट एंड्स अप टेकिंग आर्बिट्रेरी डिसीजन, ठीक। वर्ड नंबर 6 देखते हैं, ये क्या है, क्वेश्चनेबल। क्वेश्चनेबल मतलब होता है कोई में संशय रहना, यानी संशय में रहना, यानी शंकास्पद, यानी कोई चीज़ क्या होना, डाउट होना, शंकास्पद होना, यानी कंट्रोवर्शियल होना। कहने का मतलब उसमें क्या हो, कंट्रोवर्शियल हो। अगर सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कंटेंटियस। कंटेंटियस मतलब कोई चीज़ क्या हो, यानी डाउटफुल हो, यानी कहने का मतलब जिसमें क्या हो, एक विवाद हो, कंटेंटियस हो, ठीक। डाउट, डाउट मतलब क्या होता है, संदेह होना। एंटोनिम्स हो जाएगा सर्टेन। सर्टेन मतलब होता है कोई चीज़ निश्चित होना, यानी कोई चीज़ निश्चित होना, वो क्या डाउटफुल नहीं है, ठीक, सर्टेन। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, इट इज़ क्वेश्चनेबल वेदर एनी ऑफ दीज एक्सपेक्टेशन इज जेन्यून, ठीक। इट इज़ क्वेश्चनेबल वेदर एनी ऑफ दीज एक्सेप्टेशन इज जेन्यून, इसकी क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। वर्ड नंबर 7 की बात करें, क्या है, चौपी। ये पढ़ा जाएगा चौपी। चौपी मतलब होता है अशांत। अशांत कहने का मतलब कोई चीज़ क्या हो, बहुत ही रफ हो, यानी कहने का मतलब जिसमें दरार हो, यानी वो अशांत हो, ठीक। कहने का मतलब अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट हो जाएगा, क्या, टर्बुलेंट और हैवी, इससे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगर हम एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, यानी शांत होना, काम होना, ठीक। एग्जाम्पल, सी कंडीशंस आर ऑफ्टन वेरी चॉपी, यानी जो सी की कंडीशन होती है वो हमेशा क्या होती है, बहुत ही अशांत होती है, ठीक। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रेलीगेट, रेलीगेट मतलब नीचे दिखाना, यानी डाउनग्रेड करना। सिनोनिम्स लोअर, पुट डाउन। एंटोनिम्स हो जाएगा अपग्रेड। अगर वर्ड नंबर 2 की बात करें, पर फंक्शनरी मतलब होता है क्या, अनकॉन्शियस, यानी बेपरवाह होना, पर फंक्शनरी यानी बेपरवाह, अनकॉन्शियस। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिजल्टरी, क्विक, ठीक। वर्ड नंबर 3 की बात करते हैं, इन्वोक। इन्वोक मतलब होता है आवाहन करना, और साइट मतलब होता है अदालत द्वारा, यानी बुलावा भेजना, ठीक, साइट। अगर एड्यूस या इंस्टेंस, ये क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। वर्ड नंबर 4 की बात करते हैं, एक्सट्रीमिज्म मतलब अतिवाद, यानी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी फैंटसिज्म हो जाए। रेडिकलिज्म यानी जिलेटरी, यानी कोई चीज़ क्या हो, यानी जो सीमा से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, ठीक। वर्ड नंबर 5 की बात करते हैं, क्या, आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी क्या है, बेतरतीब, यानी कैप्रिसियस, मनमौजी। विम्सिकल यानी सनकी होना, रैंडम बिना सोचे समझे। रेशनल यानी क्या, रेशनल यानी क्या, जो मतलब कहने का मतलब जो रियल हो, रेशनल जो कहने का मतलब जो सोच समझ कर कोई काम करता हो, ठीक, रेशनल। यहाँ पर अगर वर्ड नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चनेबल मतलब होता है शंकास्पद, यानी कंट्रोवर्शियल। वर्ड नंबर 7 की बात करें, क्या हो जाएगा, चॉपी, यानी आसान, तरफ होना, ठीक। और टर्बुलेंट, हैवी। अगर एंटोनिम्स की बात करें, क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, वर्ड नंबर 8 देखते हैं, क्या, डिस्टॉर्ट। वर्ड नंबर 8 है डिस्टॉर्ट, यह एक वर्ब है। इसका मतलब होता है बिगाड़ना, यानी काम को क्या करना, बिगाड़ना, यानी ट्विस्ट डालना, उसमें क्या कर देना, ट्विस्ट डालना, ठीक। सिनोनिम्स हो जाएगा मिस रिप्रेजेंट करना, यानी कोई चीज़ वहाँ अगर कोई चीज़ हो रही है, यानी वहाँ प्रेजेंट होना है, वहाँ पे क्या हो जाना, रिप्रेजेंट, यानी मिस रिप्रेजेंट हो जाना, यानी परवर्ट, क्या, सॉरी, परवेंट। इसका मतलब होता है क्या करना, यानी ट्विस्ट डालना, ठीक। अगर हम एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स हो जाएगा एक्यूरेट। एक्यूरेट यानी जो क्या एकदम सा एकदम एक्यूरेट हो, यानी टाइम टू टाइम क्या हो, काम करता हो, एक्यूरेट हो, एक्यूरेट हो, ठीक। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, मेनी फैक्ट्स इन द न्यूज़पेपर वर डिस्टोर्टेड। मेनी फैक्ट्स इन द न्यूज़पेपर, यानी जो न्यूज़पेपर के जो बहुत से फैक्ट हैं वो क्या हैं, बहुत ही डिस्टोर्टेड, यानी क्या कहने का मतलब वो फैक्ट यानी क्या करते हैं, ट्विस्ट डालते हैं, यानी माहौल को क्या करते हैं, बिगाड़ते हैं, ठीक, ट्विस्ट डालते हैं। वर्ड नंबर 9 की बात करें, क्या हो जाएगा, रिजोल्यूट। रिजोल्यूट एक एडजेक्टिव है, यानी इसका मीनिंग होता है दृढ़, डिटरमाइंड होना। डिटरमाइंड मतलब होता है दृढ़, यानी संकल्प, दृढ़ संकल्पी होना, डिटरमाइंड होना, ठीक। ये क्या है, डिटरमाइंड। अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें, क्या हो जाएगा, इर्रेजोल्यूट। इर्रेजोल्यूट यानी डगमगाना। इर्रेजोल्यूट मतलब होता है कोई चीज़ को डगमगाना, यानी क्या, वो एक प्लेस पे ना रहना, इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की बात करें, क्या हो जाएगा, पर्पोजफुल। पर्पोजफुल यानी इसका मतलब होता है उद्देश्यपूर्ण, यानी कोई क्या हो, बहुत ही उद्देश्यपूर्ण हो, ठीक।
परपोजिव मतलब होता है कहने का मतलब जिसका एक लक्ष्य हो। परपोजिव क्या यानी कहने का मतलब जिसका एक कोई लक्ष्य हो यानी एकाग्र हो, ठीक, परपोजिव हो जाएगा। परपोजिव मतलब क्या होगा, एकाग्र, ठीक। सी वॉज रिजोल्यूट एंड अनस्वेरिंग अडिग। सी वॉज रिजोल्यूट यानी वो क्या है, बहुत ही, अडिग है, रिजोल्यूट, रेजोल्यूट मतलब होता है दृढ़, यानी वह बहुत ही यानी दृढ़ और क्या है, अडिग है अपने प्रति, वो बहुत ही दृढ़ और अडिग है। वर्ड नंबर 10 की बात करें, शुकम्भ। क्या शुकम्भ क्या है, शुकम्भ यानी एक वर्ब है, शुकम्भ भी पढ़ा जाएगा। इसका एक यानी ये क्या है, वर्ब है। अगर इसका मीनिंग देखेंगे क्या हो जाएगा, यील्ड। यील्ड मतलब होता है कोई चीज़ प्राप्त करना, क्या प्राप्त करना यानी प्राप्ति होना किसी चीज़ की। स्कम्भ मतलब होगा एक वर्ब है, यानी इसका मीनिंग हो जाएगा यील्ड। गिव इन करना, ठीक, यानी गिव वे, ठीक, इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगर एंटोनिम्स की बात करें, रेसिस्ट इसका क्या हो जाएगा, यानी विरोध करना। रेसिस्ट मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना, विरोध करना। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल हो जाएगा वी कैन नॉट मेरली मतलब होता है क्या, मेरली मतलब होता है केवल, यानी ओनली की बात करता है मेरली, ठीक। मेनली गिव अप एंड स्कम्ब टू डिस्पेयर, ठीक। ये 10th वर्ड है, यानी इसको रिवाइज कर लेते हैं। डिस्टॉर्ट यानी बिगाड़ना, ट्विस्ट डालना, यानी इसका अगर सिनोनिम्स की बात करें क्या हो जाएगा, मिसरिप्रेजेंट और परवेंट, और एंटोनिम्स हो जाएगा एक्यूरेट, ठीक। अगर हम 9th नंबर वर्ड की बात करें क्या हो जाएगा, रिजोल्यूट, यानी रिजोल्यूट एक क्या हो जाएगा, दृढ़ यानी डिटरमाइंड होना। अगर इररिजोल्यूट यानी डगमगाना कोई चीज़। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें क्या हो जाएगा, परपोजफुल यानी उद्देश्यपूर्ण होना, ठीक। अगर हम परपोजिव की बात करें क्या हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा, ठीक। अगर हम वर्ड नंबर 10 की बात करते हैं, कम से कम एक वर्ब है, यानी इसका मतलब होगा यील्ड यानी प्राप्त करना, ठीक। अगर हम सिनोनिम्स की बात करें क्या हो जाएगा, गिव इन और गिव ए। एंटोनिम्स हो जाएगा रेसिस्ट मतलब विरोध करना, ठीक। ये क्या है, यानी ये 10 वर्ड है, ये हमने 10 वर्ड कंप्लीट किए आज द हिंदू न्यूज़पेपर के। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर ये हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो लोगों तक शेयर करिए, ठीक। थैंक यू।